देख रहे खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल देखने को मिली। शहर के नेशनल अस्पताल में पहली बार लेप्रोस्कोपी तकनीक के जरिए पेट की सर्जरी की गई, जिसका टीवी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण भी किया गया। इसी आधुनिक सर्जरी को देखने और उससे सीखने के लिए विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न जिलों से आई महिला चिकित्सक कार्यक्रम में मौजूद रही। क्षेत्र में देश और दुनिया में जो नए आविष्कार हैं उपचार के, उसको बहुत तेजी से आत्मसात किया जा रहा है। ये हम सबके लिए खुशी की बात है। गायनी के क्षेत्र में लेप्रोस्कोपी से वो सारे इलाज जिसके लिए बहुत परेशानी के दौर से गुजरना पड़ता था माताओं बहनों को, तो बहुत ही सरल और बहुत ही दर्द रहित तकनीकी से ये इलाज के लिए जो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहाँ पे हुआ है, मैं डॉक्टर अखिलेश और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इसी प्रकार के लगातार जो कार्यक्रम होते हैं वही आगे चल के हमारे विंध्य क्षेत्र में रीवा को मेडिकल हब बनाएगा। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इसके लिए आपको बधाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने का आपके माध्यम से सभी जो हमारी माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी को बधाई। मध्य हिंदुस्तान के अंदर लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना और महिला सशक्तिकरण और नगरीय निकाय और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देना, नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण देना, इन कदमों ने एक महिला सशक्तिकरण के नारे को वास्तव में सार्थक किया है, इसको साकार किया है। और इसलिए आज कंधे से कंधा मिला के जो महिला हैं, नारी है, बेटियां हैं, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने सुनहरे भविष्य के निर्माण में भी काम कर रही हैं और समाज को, देश को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दे रही हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला डॉक्टरों को नई तकनीकों से अवगत कराना और क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना रहा। लाइव सर्जरी के माध्यम से डॉक्टरों ने लेप्रोस्कोपी तकनीक की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया, जिससे उपस्थित चिकित्सकों को व्यवहारिक अनुभव भी मिला। इस मौके पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और मातृ मृत्यु दर को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कई बार मरीज जब शासकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं तब तक शरीर में खून की मात्रा बेहद कम हो चुकी होती है, जिसमें मृत्यु दर बढ़ जाती है। उन्होंने लोगों से समय पर इलाज कराने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की। अपने संबोधन में उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा अब स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहां लगातार आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 8 लाख बच्चों को आइडेंटिफाई किया है जो 14 से 15 साल के बीच में है, जिनको ये वैक्सीनेशन होगा, सिंगल डोज लगेगा। और पूरे देश में 1 करोड़ बेटियों के लिए वैक्सीन लगेगी। ये इसमें आप सारे लोग तो इस क्षेत्र के हैं तो अपने तरीके से लगे होंगे, लेकिन जो मीडिया के लोग हैं इनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बहुत ही बहुप्रतीक्षित लॉन्ग अवेटेड और जो ये स्कीम की आवश्यकता थी, वो लॉन्च होने के बाद हर घर में ये मैसेज आना चाहिए कि महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति सरकार कितनी जागरूक है, कितनी अवेयर है, कितनी चिंतित है। कि क्योंकि जब किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए फिर हम आपके पास आते हैं और सारे प्रयास होते हैं, लेकिन बीमारी होगी ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बीमारी हो ही ना, इसके लिए सरकार और समाज क्या प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों मेरे पास आए कि जहाँ वो हार्ट की एक ऐसी मशीन है जो मोबाइल है और इसको यदि आप मशीन ले लेंगे तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा
हमें रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुला है, 10 से 15 एंजियोप्लास्टी पर डे हो रही है। तो एक तरफ तो हम खुश होते हैं कि हमारे यहाँ रीवा में ऐसा हॉस्पिटल है कि अब एंजियोप्लास्टी हम 10 से 15 कर रहे हैं, बाईपास सर्जरी भी हो रही है, बॉल रिप्लेसमेंट भी हो रहा है। लेकिन मैंने उससे पूछा कि इसमें कैंसर के मरीज क्यों आ रहे हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था, अब तो हमारे रीवा में भी लेकिन रेफर करना पड़ता है इतने लोगों का इलाज करने के बाद। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा खान पान है, जो ये केमिकल फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, इसके कारण कैंसर और हार्ट की बीमारियाँ हो रही हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये भी हमको इसके प्रति अवेयर होना पड़ेगा। समस्या है तो समाधान क्या है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, जिसके पास समस्या का समाधान नहीं है वो खुद ही एक समस्या है। तो लोग बढ़ते जाएंगे, बीमार बढ़ते जाएंगे और अस्पताल खुलते जाएंगे, और पॉपुलेशन तो हमारी दुनिया में हम तो जानते हैं कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कितनी बड़ी पॉपुलेशन। तो इसलिए नेचुरल फार्मिंग इसका सोल्यूशन है। अभी बचाना मांगा में हमने 10,000 किसान गौवंश को वहाँ पर छाया, पानी और भोजन मिलता है। पहले तो शुरुआत की थी तो ये था कि सड़कों में जो घूम रही है, एक्सीडेंट में मर रही हैं, खेतों में जा रही है, खेती भी खराब होती है और डंडे से लोग उसको दौड़ा रहे हैं, तो पाप भी कर रहा है। जिसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता का वास हो, उसको डंडे से लेके लोग दौड़ाएंगे तो फिर कैसे